यू नो व्हाट, हम सब होम मेकर्स के लिए होम मेकिंग एक वर्ड नहीं है बल्कि एक आर्ट है जिसमें हम अपने मकान को घर बनाते हैं और इस घर को इस तरीके से सजाते हैं और इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि इसको जन्नत में तब्दील करके एक बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आज बस कुछ ऐसी ही टिप्स और हैबिट्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जिससे आपका टाइम की भी बचत होगी और आपका घर भी वेल मेंटेन रहेगा। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही थी। जो घर का मेन हिस्सा होता है ना, वो होता है आपका डाइनिंग टेबल। तो हमेशा उसको 1 वीक में जो है ना एक दफ़ा हमेशा क्लीन किया करें। तो यहाँ पे जो है ना सिंपल मैंने इसको लेमन मैक्स से क्लीन कर लिया था। मैं वीक में एक दफ़ा अपना जो डाइनिंग टेबल होता है ना, जो हमारा डाइनिंग का एरिया होता है, बेशक कोई गेस्ट आए या ना भी आए, लेकिन मैं उसको लाजमी क्लीन करती हूँ। क्योंकि जब एकदम कोई गेस्ट आ जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि आप लोग उस टाइम जो है ना हाथ में कपड़ा लेकर खड़े हैं और फटाफट आप लोग सफाई कर रहे हो। तो अपने डेज़ को इस तरीके से डिवाइड करें ना आप लोग, कि आप लोगों का घर का जो मतलब डिफरेंट जो भी हिस्से हैं, घर के जगह हैं, आप उनको डिवाइड कर लेंगे। मैंने इस डे पे क्लीन करना है, ये मैंने इस डे पे क्लीन करना है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जो डाइनिंग वाला एरिया होता है, इसको मैं हमेशा सैटरडे वाले दिन मैंने रखा होता है कि मैं इसको अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और बाकी डेज़ में क्या होता है, जब गेस्ट वगैरह नहीं आते ना, तो मैं अपने डाइनिंग को अच्छे से, मैंने एक बड़ी चादर रखी हुई है, वो मैं पूरी इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है। और जो मैंने इसके लिए एक स्कॉच ब्राइट रखा हुआ है ना, स्पंज रखा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरीके से मैं एक दफ़ा इसका जो मिरर है ना ऊपर का, उसको डीप क्लीन कर लेती हूँ। आप यकीन करें, इतना अच्छा क्लीन हो जाता है ना। और इस तरह का वाइपर एक मैंने ला के रखा हुआ, ये $1 शॉप से आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से मैं क्लीन कर ले लेती हूँ। ना ही मुझे किसी अखबार की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इसको रगड़ के मुझे क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसका शीशा भी कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब जी, मैं एक और जो हैबिट होती है ना, कि मैं हमेशा जो किचन की क्लीनिंग होती है ना, वो डेली करती हूँ। मतलब कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ती। अगर तो मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं ना, और उनको जब मैं किसी भी उसके रैक में रखती हूँ उसको ड्राई होने के लिए, और फिर जब उनकी जगह पे उनको वापस रखती हूँ, तो मैं उनको टाइमली मैनेज करके अच्छे से ड्राई करके मैं उनको साथ ही रखती हूँ। उसके अलावा जब भी कोई मतलब दूध की पतीली हो गई, मैंने ये उसके लिए एक डे नहीं रखा हुआ कि मैंने उसको रगड़ के साफ़ करना है। मैं उसको उसी टाइम पे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। टाइमली हर बर्तन को टाइमली अच्छे से क्लीन करके उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ। इसी तरह अगर आप लोग भी अपने घर को वेल मेंटेन रखना चाहते हैं ना, तो घर की है ना छोटी मोटी जो क्लीनिंग होती है उसको डेली किया करें। आज का काम कल पे ना छोड़ा करें। इसी तरह अगर आप लोग हैं मतलब छोटे बच्चे हैं और कपड़े डेली बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, कपड़े वॉश करने वाले, तो आप लोग क्या करें, एक छोटा सा टब ला के रख लें। तो मैंने क्या किया हुआ है, मेरा किचन माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे साइड पे ही टब रखा हुआ है। जब भी जैसे मतलब मैं किचन का काम कर रही होती हूँ, कभी हांडी रखी हुई होती है ना बनने के लिए मैंने, तो मैं उसी टब में जो है ना साइड पे बाहर की तरफ हमारे नलके लगे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे टैप्स लगे हुए हैं। तो उसके नीचे मैं फटाफट साथ ही वो कपड़े वगैरह अच्छे से धो के उसको बाहरी तार पे डाल देती हूँ। आप यकीन करें, इतनी आसानी होती है, फटाफट से सारा काम मैनेज हो जाता है। एक ही मतलब घंटे के अंदर हांडी भी बन जाती है, किचन भी क्लीन हो जाता है, बर्तन भी वॉश हो जाते हैं और साथ साथ कपड़े भी धुल जाते हैं। उसके अलावा जी, अगर आप अपने घर को वेल मेंटेन रखना चाहते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखें। अगर कोई ज़िप है, ये तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बच्ची का बैग पड़ा हुआ था, तो ये भी कभी कभी यूज़ हो जाता है। इसको मैं क्या करूँगी, ऊपर से फट चुका था ना, तो इसकी मैं साथ ही साथ सिलाई लगा लूँगी, और इसकी ज़िप ख़राब हो गई थी, इसको मैं जो नोज़ प्लास होता है उसको साथ ही ठीक कर दूँगी उससे। तो अगर आप लोग इस तरह से छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखेंगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और इस तरीके से हर काम जो है ना आप लोग टाइम पे मैनेज कर सकेंगे। अब मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना, जिसका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, कि मैं हमेशा जो फ्रिज होता है ना, उसको वीक में एक दफ़ा उसकी डीप क्लीनिंग लाजमी करती हूँ। अक्सर औक़ात फ्रिज में हम डिफरेंट किस्म के सालन वगैरह रखते हैं, दूध रखते हैं, हर चीज़ रखते हैं हम अपने फ्रिज में। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैंने इसके लिए एक स्कॉच ब्राइट रखा होता है। ये बिल्कुल साफ़ स्कॉच ब्राइट नया मैंने रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं हमेशा मीठा सोडा लगाती हूँ, और लगाने के बाद जो है ना, मैं अपने फ्रिज को अच्छे से इस तरीके से खाली करके तमाम इसकी जालियों पर मीठा सोडा लगा देती हूँ। और इस तरह पूरे फ्रिज पे जो है ना, इस तरीके से मीठे सोडे को मैं कर देती हूँ। इससे ये होता है कि बिल्कुल भी मेरे फ्रिज में से स्मेल नहीं आती, सारे जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं।
मैं इसको वॉश भी करती हूँ, लेकिन जो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो है ना, कुछ दिनों के बाद मैं इस तरीके से इसके ऊपर मीठा सोडा लगा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो ऊपर बर्फ़ वाला खाना होता है ना इसका, उसमें बर्फ़ भी नहीं जमती। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग टिप है, आप ट्राई करके देखना। अब क्या होता है कि अगली मैं टिप क्या करती हूँ, कभी भी आप लोग जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ा-सा शैम्पू बॉटल में रह जाता है, उसके बाद हैंड वॉश हो जाता है, तो आप लोगों क्या क्या करें, उनको कभी भी ज़ाया ना किया करें। मैं हमेशा क्या करती हूँ, मेरे जितने भी डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं ना इस तरह के, मैं उनको थोड़ी देर भिगोकर अच्छे से रख देती हूँ और उसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं 2 दिन के बाद अपने जितने भी डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं ना, उनकी हमेशा डीप क्लीनिंग करती हूँ, सिरका और मीठा सोडा डालकर, और साथ ही साथ लेमन मैक्स थोड़ा-सा डाल देती हूँ उसके अंदर। और साथ ही साथ मैं उसके अंदर डाल देती हूँ ताकि जरासीम ख़त्म हो जाए। फ़िनाइल हो तो फ़िनाइल डाल देती हूँ, डेटॉल हो तो डेटॉल डाल देती हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं, उसकी डीप क्लीनिंग कर लिया करें, तो ये बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा क्या करते हैं कि आप लोग हमेशा क्या किया करें, अपना जो फ्रिज होता है ना उसको वेल मेंटेन रखा करें, मतलब कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अपने फ्रिज में रखा करें, क्योंकि औरत की सलीका-मंदी का पता ही उसके किचन से चलता है कि उसका वॉशरूम नीट क्लीन हो। कहते हैं अगर जब भी आप लोगों ने ना औरत के सलीका-मंदी देखनी हो ना, तो एक तो उसका वॉशरूम चेक करो कि कितना साफ़ है, और दूसरा जो है ना, आप लोग उसका किचन चेक कर लें। तो ऑब्वियसली फ्रिज भी एक किचन का पार्ट है, किचन में ही आता है, तो हमेशा अपने किचन को जो है ना वेल मेंटेन रखा करें। उसके अलावा अपने घर की तमाम छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा करें। अगर मतलब आपका मैट्रेस की मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर आपके घर मैट्रेस है, उसका कवर नहीं है, तो उसको अच्छे तरीके से उसका कवर स्टिच करके रख लें। अगर आपके घर सिलाई मशीन है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो उसका जो है ना आप लोग कवर वगैरह स्टिच कर लें, ताकि वो डस्ट वगैरह से सेव रहे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हैं ये चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा हर चीज़ को नज़र में रखती हूँ अपने घर की, और हर चीज़ को कवर करके बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन करके रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना, मैं अपनी सिलाई मशीन का कवर स्टिच कर रही थी, एक्स्ट्रा पेंट की मदद से आप लोग स्टिच कर सकते हैं। इसका जो कपड़ा होता है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है, तो ये उसके लिए मुझे बेस्ट लगा था। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाकर और सिंपल इसके कॉर्नर्स पे से 3 इंच लंबाई, 3 इंच चौड़ाई से इस तरीके से इसको कट कर लिया था। और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाकर अपनी सिलाई मशीन का कवर स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से ना आप लोग अपने घर की तमाम चीज़ों को ना एक नज़र में रखा करें। यार मेरे अगर मैट्रेस का कवर नहीं है ना, आपने मैट्रेस का कवर आराम से स्टिच करके उसके ऊपर चढ़ाना है। आप यकीन करें, इतना अच्छा लगता है ना, सारी चीज़ें आपको ना सिमटी भी लगती हैं। और फिर उसके अलावा जब आपका घर सिमटा हुआ होता है ना, आपका घर नीट एंड क्लीन होता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज़ हल्की-फुल्की। आप यकीन करें, जो हाउसवाइफ्स हैं ना मेरी तरह, वो इस बात को समझ सकती हैं कि जब आपका घर सिमटा हुआ होता है, आपका घर का हर काम हुआ होता है, वेल मेंटेन होता है, तो आप कितने अच्छे स्ट्रेस फ्री होते हैं। और जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं ना, तो आप यकीन करें, अपने लिए आप लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इतना अच्छा इसके ऊपर फिक्स आ चुका था, और इस तरीके से मैंने इसका कवर भी स्टिच कर लिया था। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरी तमाम छोटी-छोटी टिप्स जो है ना, वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।